नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज फिर मैं आज के पेपर के बाद फैमिली लॉ का फ़र्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का मैं हिंदू विधि पारिवारिक विधि 1 का पहला पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका एग्ज़ाम आप लोग 2 अप्रैल यानी कि कल देंगे 3 बजे से 4:30 बजे तक। जिसका जहां पर भी सेंटर होगा वो तो आपको पता ही होगा। खैर एनीवेज़, तो अभी शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 9800 के आसपास क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही होगी। और आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, तो हिंदू विधि का पहला क्वेश्चन है, क्या हिंदू विधि स्थानीय विधि है? ऑप्शन बी नहीं। स्मृतियों की रचना की गई है? ऑप्शन सी गद्य एवं पद दोनों में। मिताक्षरा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। नंबर 4 देखें, दाय भाग की रचना की है? ऑप्शन ए जीतू वाहन ने, जीमूथ वाहन ने, ऑप्शन ए। 5वां देखें, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई बच्चा हिंदू हो सकता है? कूटों की सहायता से उत्तर दें। इसका ऑप्शन आप ए नोट कर लेंगे, ए, केवल ए, सी और डी। वो कैसे? माता पिता से केवल हिंदू तथा बच्चे को परवरिश हिंदू के रूप में दी गई है। ठीक है। ऑप्शन सी देख लें, यदि बच्चे का जन्म के बाद माता पिता गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है। और ऑप्शन डी देख लें, माता और पिता दोनों हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा जितना मैं आपको समझा पा रहा हूं, लेकिन आप रटिए मत। बस एक बार इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक बार मन में डालिए। एक बार मन में डाल लेंगे तो आपको ऐसा होगा कि सामने से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार में आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था। तो चारों ऑप्शंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो ऑप्शन जो आपको सही है वही ऑप्शन पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ जब आपको 4 ऑप्शंस वहाँ दिए गए हों, ऑलमोस्ट यही दिए गए होंगे, तो आपको बस आए कि हाँ बस यही वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत क्या हैं? ऑप्शन बी विधान, पूर्व निर्णय और साम्य आदि। 7 नंबर देखें, विवाह की विफलता का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन बी विवाह के विच्छेद से। 8 देखें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर और कन्या की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष और 18 वर्ष किया गया है। ये कब किया गया है? ऑप्शन बी देखें, सन 1978 में ये किया गया था। 9 नंबर देखें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक पक्षकार के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। 10 नंबर देखें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह केवल संस्कार है। ऑप्शन बी प्रतिषिद्ध संबंधियों के भीतर किया गया विवाह होता है। सी शून्य। संपिंड की परिभाषा दी गई है धारा 3 में। ऑप्शन ए दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गई है, कहाँ की गई है? धारा 9 में की गई है, यानी कि ऑप्शन उत्तर नंबर 13 का उत्तर ए है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी देखिए, क्वेश्चन सब समान है। चलिए जो भी हुआ सो हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर देखें, उसको 14 ही नंबर कंसीडर कर लें। क्वेश्चन देखें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत 13(2) के अंतर्गत केवल पत्नी के लिए तलाक के आधार क्या हैं? यानी कि इसमें ए बी सी डी 3 तरीके के दिए गए हैं। इसमें आपका बी जो है वो उत्तर है, वो मैं पढ़कर बता देता हूँ। बी में आपका 3, 4, 1 और 2 है सीक्वेंस वाइज। 3, 1 साल अथवा उससे अधिक समय तक सहवास ना होना और गुजारा भत्ता ना देना है। ये आपका 4था नंबर पढ़ते हैं, पत्नी द्वारा विवाह का परित्याग। और 1 नंबर पढ़ते हैं, पति द्वारा अधिनियम पूर्ण दूसरा विवाह। और आपका नंबर 2 पढ़ते हैं, पति बलात्कार, व्यभिचार और पाशविकता का दोषी है। तो इस लिहाज से कूट इसमें जो बनाया गया है वो बी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, पत्नी को विवाह के निराकरण का अधिकार कब प्राप्त है?
ऑप्शन ए है ये, विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ हो और 18 वर्ष की आयु से पहले आवेदन किया गया हो। 23 नंबर देखें, पक्षकारों की नपुंसकता हिंदू विवाह को क्या बनाती है? इसको शून्य करणीय बनाती है। ऑप्शन ए, दो व्यक्ति पूर्ण रक्त संबंधी कहे जाते हैं जब, कब? जब वे एक ही पूर्वज एवं उसकी पत्नी के वंशज हों। ये ऑप्शन बी है। 25 नंबर देखें, मिताक्षरा विधि द्वारा व्युत्पन्न एक संयुक्त हिंदू परिवार में एक सहदायक की पुत्री क्या हुई? डी, उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। अब आप ये तीनों पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से शुद्ध हैं। चलिए 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, या मैं 26 नंबर आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसमें सेट करा हो हमारे एडिटर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। जी हाँ, 26 नंबर, दस्ताने बनाम दस्ताने किस बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? ऑप्शन ए, क्रूरता पर। 27 नंबर देखें, निर्णय की प्रति पक्षकारों को प्रदान की जाएगी। सी, इनमें से न्यायालय मुफ्त में प्रदान करेगा, यानी कि न्यायालय मुफ्त में प्रदान करेगा। निर्णय की जो प्रति है जो पक्षकारों को जब दी जाएगी तो न्यायालय स्वयं ही प्रदान करता है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर देखें, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में पक्षकारों के मध्य समझौता कराने का दायित्व पक्षकारों पर सौंपा गया है? डी नंबर देखें, धारा 23(2) में विवाह, यानी कि धारा 23(2) में पक्षकारों को समझौता कराने का दायित्व पक्षकारों को सौंपा गया है। ठीक है, धारा 23(2) में है, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विवाह को क्या माना जाता है? ए, मान्य माना जाता है। शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतानें दाय प्राप्त करती हैं माता पिता की संपत्ति से। ऑब्वियस बात है, अंडरस्टूड बात है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ना आ पाए। ठीक है, 31 नंबर देखें, लक्षण उत्तम चंद कृपलानी बना मीना किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का अग्र निर्णय है? ऑप्शन बी, अभित्यजन ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। दो नपुंसकों के बीच किया गया विवाह क्या होता है? शून्य होता है। अंडरस्टूड है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार का जारकर्म भी आधार है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही हैं, यानी कि न्यायिक अलगाव और विवाह विच्छेद। एक बार का जारकर्म भी आधार है, इसका ऑप्शन सी है, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विवाह विच्छेद, यानी कि दूर हो जाना, सेपरेशन, विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? यानी कि ऑप्शन डी, मिर्गी। जी, विवाह का मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं, इसको आधार नहीं माना गया। मतलब अगर मिर्गी आती तो ऐसा नहीं है कि आप शादी तोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, व्यक्ति पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा। ऑप्शन सी में, केवल जिला न्यायालय में। 36 नंबर देखें, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान है? ऑप्शन बी सही है, धारा 13 खा में आपसी सहमति से आप विवाह विच्छेद डाइवोर्स ले सकते हैं। किसमें? 13 खा। ओके, ऑप्शन बी। बहुत ध्यान रखिएगा, ये आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 37, एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म, ऑप्शन डी, तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के बंद कमरे में करने का उपलब्ध करवाती है, यानी कार्रवाइयों को बंद कमरे में उपलब्ध करवाती है करना? ऑप्शन सी है इसमें, धारा 22 में बंद कमरे में आपकी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय का प्रावधान करती है? ये करती है धारा 24। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा, ठीक है, इसको समझ लीजिए, 24 है। नेक्स्ट पे आएँ, हिंदू दत्तक ग्रहण, यानी कि गोद लेना, दत्तक ग्रहण लोग नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता था पहले, अभी मुझे पता चला।
ठीक है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरी वो समझने में, बात समझने में या कुछ है, तो उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया करके इसको ज़रूर फॉरवर्ड करिए, कल लोगों का पेपर है तो शायद काम आ जाए। मैं भी जैसे भटक रहा था, शायद और भी बेचारे लोग परेशान होंगे। ये CLP से लिया हुआ है, तो CLP का मैं आपको बना के दे रहा हूँ। हाल इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन हो रहा है, तो इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा पेज, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी आपके लॉ को ज़्यादा दिन है, अगर ख़त्म है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हर तरीके के वीडियोस डालता हूँ। चलिए कम टू द पॉइंट। हाँ, तो मैं कह रहा था सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच। ओके, 40 नंबर देखें। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन बी में, यानी कि सन 1956 में। ठीक है, 56 में क्या किया गया था? 1956 में गोद लेने को भरण पोषण का अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVIP कहने जा रहा था। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 18 में। पत्नी अपने पृथक निवास तथा भरण पोषण का अधिकार खो देती है। कब खो देती है? जब ये 3 चीज़ें हों, तो ऑप्शन डी इसका उपर्युक्त सभी स्थिति में, यानी कि जब वह धर्म परिवर्तन करके हिंदू न रह जाए, जब वह असाध्वी हो जाती है, जब वह औचित्यपूर्ण कारण के बिना अलग रहती है, यानी कि ऊपर के तीनों सभी। ठीक है, 43 नंबर देखें। एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है भले उसका पति निम्न में से क्या, मतलब भले उसका पति ऐसा हो, निम्न में से क्या असत्य है? असत्य क्या है? परित्याग का दोषी हो, या उसके साथ नियतापूर्ण व्यवहार करता हो, कुछ रोग की प्रॉब्लम हो, उसको कुछ प्रॉब्लम हो, कुष्ठ रोग से संचारी रूप में ग्रसित हो, हाँ, जिसकी कोई पत्नी जीवित ना हो। हालांकि सी ऑप्शन इसका सही, कुष्ठ रोग से संचारी रूप में ग्रसित हो। ठीक है, नोट पढ़ लीजिए। स्वीय विधि संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(2) के खंड ग का लोप किया गया है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अधीन भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी माता पिता और औरस तथा जारस संतान को। 45वां देखें। हिंदू दत्तक ग्रहण का भरण पोषण की धारा 20 में सम्मिलित माता पिता में आते हैं सी नैसर्गिक माता पिता एवं सौतेली माँ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखें, सॉरी 53 नंबर देख लें। अवयस्क की अभिभक्त संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा। हिंदी अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम के अधीन संरक्षकों की श्रेणी कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए यानी कि 4 तरह की श्रेणी है। अधिनियम के अधीन वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? डी को। खंड ए तथा बी में उल्लिखित व्यक्ति। खंड ए तथा बी में उल्लिखित, यानी खंड ए और बी इसमें नहीं है, खंड ए और बी में उल्लिखित व्यक्ति देखिए कौन से हैं? पिता नैसर्गिक अथवा दत्तक महिता, विधवा माता, नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता। ठीक है, 8 ऑप्शन डी। स्वीय विधि संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए में, यानी 21 फरवरी 2019 को। हिंदू अप्राप्त वैता एवं संरक्षकत्व अधिनियम 1956 शब्द संरक्षक को एक व्यक्ति के तात्पर्य में परिभाषित करता है, जो ऑप्शन सी है, एक अल्पवयस्क के शरीर या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल करता हुआ। इसको सही से पढ़ लीजिएगा 57 नंबर को। हिंदी कुछ मेरी ज़बान ऊपर नीचे हो गई, हालांकि इतनी हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी देखिए पढ़ नहीं पाया, इसको आप सही से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट 58 नंबर। शब्द संरक्षक निम्नलिखित में सम्मिलित करता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि आप ए बी सी तीनों देख लीजिए। एक नैसर्गिक संरक्षक, अल्पवयस्क माता पिता की वसीयत के द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक, न्यायालय द्वारा घोषित किया गया एक संरक्षक, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। ओके, 58 नंबर हो गया। 59 नंबर, आई एम नॉट श्योर कि 59 नंबर आने वाला है, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट, एक अल्पवयस्क हिंदू का नैसर्गिक संरक्षक कौन है? ऑप्शन डी संबंधित मामलों में उपर्युक्त का प्रत्येक, यानी कि संबंधित मामलों में उपरोक्त का सभी, यानी कि ए बी सी में तीनों देख लीजिए। इन्हीं मामलों में उपरोक्त का एक प्रत्येक व्यक्ति इसमें संरक्षक है।
ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक किसी दशा में अल्पवयस्क को एक व्यक्तिगत प्रसंविदा के आबद्ध नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए शुद्ध अभिकथन है। क्वेश्चन नंबर देखें 51। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किसके प्रयोज्य है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों और सिखों को, यानी कि हिंदू में ही ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, हालांकि बौद्ध ये अल्पसंख्यक में आते हैं। ओके, एनीवेज, तो ये आपके ए बी सी तीनों ही सही हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम अधिनियमित किया गया, कब किया गया? ऑप्शन है 21 दिसंबर 1956 को। 21 दिसंबर 1956 को नोट कर लीजिए दोस्तों। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपका वो जो 1 सितंबर 1872 वाला आया था, फिर उसके बाद अप्रैल वाला भी आया था कि किसको कब पारित किया गया था। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत नोट कर लीजिएगा। हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम अधिनियमित कब किया गया? 21 दिसंबर 1956 को। पॉइंट टू बी नोटेड बाय वकील साहब। ओके, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार शब्द भरण पोषण सम्मिलित करता है सी को, का और खा दोनों को। का पढ़ के बता देता हूँ। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख एवं उपचार हेतु प्रावधान। बी अविवाहित पुत्री के विवाह के युक्त खर्चों के लिए प्रावधान। ओके, हो गया। सी हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार शब्द अवयस्क से तात्पर्यत है। क्या तात्पर्यत है? ऑप्शन बी एक व्यक्ति जिसने 18 वर्षों की आयु पूरी नहीं की है। ओके, नेक्स्ट। एक वैध दत्तक ग्रहण की कुछ आवश्यक अपेक्षाएं हैं। क्या वो हैं अपेक्षाएं? डी देखिए, ये ए बी सी तीनों हैं। दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दत्तक ग्रहण करने का अधिकार है, क्षमता अवश्य रखनी चाहिए। दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए सक्षम अवश्य होना चाहिए। दत्तक ग्रहीता का दत्तक ग्रहण के लिए जाने वाले समर्थ अवश्य होना चाहिए। समर्थ मतलब जो है कैपेबल होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि वो गोद ले सके किसी को। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, 66 नंबर देखें। एक हिंदू पुरुष जो एक पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण करने के लिए सक्षम होता है, उसे कहते हैं ए और बी दोनों स्वस्थ चित्त का हो, यानी पागलपन ना हो, ठीक ठाक हो, तबीयत सही हो, टीबी टूबी ना हो, और एक अल्पवयस्क ना हो, यानी कि नाबालिग माइनर ना हो, मेजर हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी में लागू नहीं होता है, उपर्युक्त सभी। एक मुस्लिम में नहीं लागू होता है, ईसाई में नहीं लागू होता है, पारसी या यहूदी में लागू नहीं है। सब मुस्लिम्स के ही ब्रीड्स इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कोई कहने वाली बात नहीं है, तो आप जानते हैं। एक हिंदू महिला जो क्या है, एक वयस्क है और स्वस्थ चित्त की है और अविवाहित है, एक पुत्र या पुत्री दत्तक ग्रहण की क्षमता रखती है। ओके, ये डी सही हो गया, मैंने बता दिया साथ में ही। ओके, भरण पोषण की धनराशि तदंतर परिवर्तित की जा सकेगी। कैसे? ऑप्शन ए ऐसा परिवर्तन को न्यायोचित ठहराती हुई परिस्थिति में तात्विक परिवर्तन पर। ठीक है, 70 देखें। एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है यदि उसका पति निम्न में क्या असत्य है। ओके, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। एक हिंदू पत्नी भरण पोषण का दावा कब कर सकती है, मतलब कब कैसे कर सकती है, ये मैं आपको बताऊँ। उसका पति क्या होना चाहिए? असत्य है। यदि उसका पति कुष्ठ रोग से संचारी प्रारूप में ग्रसित है तो। ठीक है, ये असत्य है। नोट है, स्वीय विधि संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा हिंदू विधि दत्तक ग्रहण का भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(2) के खंडगा का लोप किया गया है। ये नोट भी ज़रूर पढ़ लिया करिए, ये भी आपके मतलब के क्वेश्चंस हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरी एनर्जी थोड़ा डाउन हो गई है। ओके, दत्तक ग्रहण की तिथि से प्रभावी रूप में, मतलब ऑप्शन सी है, दोनों ए और बी दोनों हैं। दत्तक ग्रहीता पुत्र तरफ में दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता का पुत्र होना माना जाता है। ऑप्शन बी अपनी जन्म के परिवार में दत्तक ग्रहीता पुत्र के समस्त संबंध दत्तक ग्रहण द्वारा सुसृजित संबंधों में बदल गए माने जाते हैं।
हिंदी। ओ माय गॉड, ये आपका 3 सही हैं दोनों, मतलब ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, एक हिंदू पुरुष निम्नलिखित का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, किसका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 3 पढ़ लीजिएगा प्लीज़। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि भाग रहे हैं। ओके, अपनी विधि सम्मत या अवैध बच्चे का, वृद्ध या अशक्त माता पिता का, पुत्री का जब वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी कि डी। ओके, नेक्स्ट, अपने पति की मृत्यु के पश्चात एक हिंदू पत्नी अपने ससुर के साथ भरण पोषण किए जाने की हकदार है, ऑप्शन ए सही है। एक मृतक हिंदू की उत्तराधिकारी निम्नलिखित से आबद्ध है, किससे आबद्ध है? सी से। ए बी उल्लिखित है मामलों में उत्तराधिकारी आश्रित को भरण पोषण देने के लिए बाध्य हैं, यानी कि ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़ रोक कर वीडियो को। 75 नंबर देखिए लास्ट, एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए समर्थ है, कौन समर्थ है? तीनों लोग, यानी कि ऑप्शन डी। अकेले माता पिता जीवित हैं, माता पिता मृत हैं, या उसने पूर्णतः अंतर्गत इस संसार को परित्याग कर दिया है, या संरक्षण है। ओके, तो उपयुक्त सभी। एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए? ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो एक निर्वसियती की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार है, वह निम्न मत जाना जाता है, ऑप्शन डी उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। 83 नंबर देखें, एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति का सजातीय, ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन ए साथ में बोलकर, एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति का सजातीय होना कहा जाता है यदि दोनों रक्त संबंध या दत्तक ग्रहण या संबंधित हैं, किंतु पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से नहीं। ओके, 84 नंबर देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से को विस्तारित होता है, ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। जी हाँ, संपूर्ण भारत पर। इसमें वो वाला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाला, कि जो इसमें जो है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया और पूरे भारत पर, इसमें है संपूर्ण भारत पर। ठीक है, उसमें वो भी है सम्मिलित। देखिए नीचे नोट भी कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 1919 द्वारा कमिश्नरी राज्य के सेवाएं को हटाया गया है, 31/10/2019 से प्रभावी हुआ है। ओके, पहले था और 2019 से कमिश्नर राज्य की सेवाएं कर दिया गया। ओके, 85 नंबर देखें, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक पुत्र का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन सी होता है दत्तक पिता। ओके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मिताक्षरा विधि शामिल की गई है? ऑप्शन बी में शामिल की गई है, धारा 6 में की गई है। मिताक्षरा ध्यान रखिएगा, 1956 मिताक्षरा विधि। ओके, और 6। कभी कभी ऐसा होता है आपको, जब आप क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पर एक ही सीक्वेंस के कई 4-5 लाइन से क्वेश्चंस होते हैं, लगभग एक ही धाराओं में आगे पीछे होते हैं, सीक्वेंस होता है ना धाराओं का भी, तो वो लगभग आपके हल होते चले जाते हैं अगर आपको एक पता है। ठीक है, ओके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं है? विधवा या पिता या पुत्र या माता? ओके, ऑप्शन सी पिता। नेक्स्ट देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा में महिला यानी स्त्री हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार से सामान्य नियम का उपबंध दिया गया है। धारा 15 में, ऑप्शन ए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा किस धारा में वसीयती उत्तराधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी में किया गया है, धारा 30 में किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अग्र क्रियाधिकार प्राप्त किसको है? ये प्राप्त है सर्वाधिक प्रतिफल देने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा प्रतिफल दिया है, काम ज़्यादा किए हैं, जिसको ज़्यादा उत्तराधिकार उसी को प्राप्त होगा ना, जिसने ज़्यादा कार्य किए होंगे। ठीक है, पड़ोसी का बेटा थोड़ी बन सकता है ऐसे। ठीक है, उत्तराधिकारी। ओके, नेक्स्ट, अवैध तथा अव्यवहारिक ऋण की श्रेणी में आता है, क्या आता है? डी, मर गए, फिर से डी आ गया। मदिरा पर खर्च किया गया ऋण, व्यर्थ उपचार अथवा प्रतिफल रहित प्रतिज्ञाएं, काम क्रोध में की गई प्रतिज्ञाएं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
ये क्या लिखा, दम दूपत, ओके सॉरी मैं बोल रहा था यमदूत, में कहीं यमदूत इस मैंने कहा शायद हिंदू लॉ है, शायद यमदूत भी हो इसमें। ओके एनीवेज जोक्स अपार्ट, दम दूपत नियम के अनुसार ब्याज की रकम मूलधन से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन बी मैंने पढ़ दिया है। ओके 92 का बी, ठीक है। 93 नंबर देखें, विभाजन करने का समझौता पत्रकारों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। विभाजन करने का मतलब अगर आप विभाजित हो रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं और तो समझौता पत्रकारों पर विभाजन का समझौता बाध्यकारी नहीं हो सकता, वो बाध्य नहीं है। ओके ऑप्शन बी है इसका 93 का। नेक्स्ट देखें। ओके नेक्स्ट 96 क्वेश्चंस। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में काल्पनिक विभाजन की संकल्पना दी गई है? ये धारा 6 में दी गई है। धारा 6 में 1956 अधिनियम की काल्पनिक विभाजन की संकल्पना, धारा 6 ध्यान रखिएगा। कैसे मैं याद दिलाऊं, धारा 6 है ना, 6 काल्पनिक। देखिए मैं आपको सिक्स सेंस काल्पनिक होता है काल्पनिक होता है। सिक्स सेंस का भी होता है कि वे सिक्स सेंस है, किसी दिखाई पड़ता है नहीं होता ना, तो काल्पनिक क्या है आपका सिक्स सेंस, तो धारा 6। ओके 95 देखिए, काल्पनिक विभाजन के से संबंधित महत्वपूर्ण वाद क्या है? गुरुपाद खांदप्पा बनाम हीराबाई खांदप्पा। ओके डी। 96 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें बहुत मन से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न किस धारा को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा लोप किया गया है? धारा 23 एवं धारा 24। बहुत ध्यान से 56 की निम्न धारा किस हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को हिंदू विधि पारिवारिक विधि एक फैमिली लॉ का जो पहला पेपर मैंने आपका सॉल्व करवाया है CLP 2022 से। कल भगवान ने चाहा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।